आईडीपी नहीं, ये जो ज़रबे अज़ब चल रही थी तो आईडीपी जितने भी थे ना, ये लोअर पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में सेटल किए जा रहे थे। तो मेरे बड़ा शौक था कि मैं लीडरशिप का ट्रेनर हूँ, तो मैं जाके ना, क्योंकि इनकी लीडरशिप बड़ी मशहूर है और पूरी दुनिया को आपने नथ डाल के रखी हुई है। ना इंग्लैंड आपसे आप फतह हुए, ना अमेरिका से आप फतह हुए। क्या करते हैं आपके, कहाँ से आता है आपके पास? एक ही जवाब दिया 8 अलग अलग खानदानों ने, हम तो बस ये देखते हैं और लीडर चुन लेते हैं। अगले से पूछे, हम बस ये देखते हैं तो लीडर चुन लेते हैं। बंदा अगर उस बंदे के अंदर ये है तो वो लीडर नहीं है। नबी हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास अली बिन अबी तालिब खड़े हुए हैं और आई थिंक अब्दुल रहमान बिन औफ खड़े हुए हैं। इतने बंदे ने दरवाज़ा खोला है और आके पैरों में गिरे और चीखे मारना शुरू हो गया कि यार मेरा कफ़ारा बता दें, मुझसे गुनाह हो गया, मेरा कफ़ारा बता दें। मेरे क्लाइंट में बात कर रहा था तो मैंने कहते हैं कि यार मेरी बीवी के साथ मसाइल हैं कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार वो आजकल ना वेबसाइट खोली होती है तो हर तरह की तस्वीर आ जाती है वेबसाइट पे, तो सर्च इंजन खोला था मैंने, तो मेरी बीवी कमरे में आई और कहती क्या बेहया किस्म की वेबसाइट खोली हुई है, और उसने चाय उठा के लैपटॉप पर खोली। क्यों? ये सीधी बातें जो है ना, सीधी बातें ये करने के पीछे हमारी कल्चर के खिलाफ, हमारा कल्चर के खिलाफ है कि भाई ये बात करेंगे तो अजीब लगेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई और मन का ही तोड़ दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा, अब गौर सुनना, इस असल में उर्दू में वो लफ्ज़ है नहीं और लोग कहते हैं सर अंग्रेज़ी बहुत बोलते हैं। उर्दू में ये लफ्ज़ ही नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शैतान बुराई को कूल करके बताएगा आपके सामने। जो अरबी में लफ्ज़ है ना उसका मतलब उर्दू में है ही नहीं। कूल का उर्दू बताएंगे, कूल का उर्दू आप बता दें। पाकिस्तान में ना मादी उर्दू, कूल की उर्दू बताएं, ठंडा ही निकलता है ना, इसके अलावा तो निकलता नहीं है। मगर इंग्लिश में हर एक को पता कूल का मतलब क्या है। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि वक्त आएगा कि बुराई को शैतान कूल कर देगा, कूल करके दिखाएगा। ये है वो 4 लड़कों में खड़े होकर इस्लाम की बात करना कि यार अनकूल है। भाई बच्ची डिस्कस हो रही है, तू अल्लाह रसूल की बातें शुरू कर रहा है। सोचें जरा, अनइमेजिनेबल हो जाता है ये दीवार क्रॉस करना, ये ऑकवर्डनेस होता है। यहाँ पे अकूलु कौलन सदीदा की चाबी लगती है। नबी अलैहिस्सलाम कैसे उस चाबी को हाथ में पकड़ा रहे हैं कि भाई शैतान ने कूल किया हुआ है, सीधी बात ही रहेगी, अच्छी बात ही रहेगी, चल शाबाश जस्त लगा। जिस दिन आपने जस्त लगाई, कोई मैं आपको मार्फत की बात बताने लगा, मैं कोई सूफी नहीं हूँ। आप यहाँ पे जस्त लगा रहे होंगे अल्लाह के लिए, और खिदर अलैहिस्सलाम या कोई और मामला अल्लाह ताला अपने घर वालों के लिए कहीं और कोई और कर रहा होगा। इस तरीके से बैलेंस हो रहा होगा हर जगह पे कि तू किसी की हेल्प कर रहा है, कोई तेरी हेल्प कर रहा होगा। लालच दे रहा हूँ आपको, सूफी तो नहीं यहाँ पे कोई बैठा हुआ, उसको पता है इसका। मैं आपको फिर बता दूँ, एक दफ़ा आपने हिम्मत की ना, आपके वो वाले काम शुरू हो जाएंगे कि लोग आपको लीडर मानना शुरू कर देंगे। मैं ना ये जब जोंग की ना आईडीपी नहीं, ये जो ज़रबे अज़ब चल रही थी तो आईडीपी जितने भी थे ना, ये लोअर पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में सेटल किए जा रहे थे। तो जोंग वालों ने ना उनको वो दी हुई थी नहीं उनका जो मंथली स्टाइपेंड था ना, वजीफ़ा, वो जोंग के जिस तरह ईजी पैसा नहीं है टेलीनॉर का, इस तरह जोंग का टाइम पे होता था, तो अब बंद हो गया। तो वो टाइम पे के थ्रू अकाउंट खुला हुआ था उनका। तो मैं जोंग में था उस वक्त, तो हम ना इनके साथ बड़ा इंटरेक्शन करते हो रहे थे। तो मेरे बड़ा शौक था कि मैं लीडरशिप का ट्रेनर हूँ, तो मैं जाके ना, क्योंकि इनकी लीडरशिप बड़ी मशहूर है, कबाइल की जो लीडरशिप है ना इनकी, प्रॉपर एक मैकेनिकल से। आप में से पठान तो नहीं है कोई? ठीक है, तो पठानों के अंदर ना जो कबीला बनता है ना, तो कबीले की जो जिरगा और उस बंदे का जो इंतखाब किया जाता है, वो एक बहुत क्लियर प्रोगेटिव के साथ किया जाता है। बहरहाल अब पंजाब में ये सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं एज अ स्टूडेंट उसके साथ ना, वो 12-14 कबीलों के साथ में बैठा। कबीले मतलब छोटे छोटे ख़ानदान जो वहाँ पे, क्योंकि ख़ानदान के हेड के ऊपर ना वो अकाउंट खुलता है, तो उधर से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। 12,000 या 15,000 रुपये महीना होता था इनका। तो मैं जाके उससे पूछा कि यार आप लीडर कैसे चुनते हैं? आपकी लीडरशिप जो है ना बहुत, और पूरी दुनिया को आपने नथ डाल के रखी हुई है। ना इंग्लैंड से आप फतह हुए, ना अमेरिका से आप फतह हुए। क्या करते हैं आपके, कहाँ से आता है आपके पास ये? एक ही जवाब दिया 8 अलग अलग ख़ानदानों ने, एक ही जवाब। कितना आसान था मुझे पता ही नहीं था, दुनिया हम कितनी मुश्किल कर बैठे। मैंने कहा कैसे लीडर चुनते हैं? कहता है इतना तो इसमें कौन सी साइंस है यार, हम तो, अब मैं आपको जान के रोक रहा हूँ ये बात ताकि आपकी तरह क्यूरियोसिटी बनी रहे। हम तो बस ये देखते हैं और लीडर चुन लेते हैं। अगले से पूछे, हम बस ये देखते हैं तो लीडर चुन लेते हैं। बंदा अगर उस बंदे के अंदर ये है तो वो लीडर नहीं है। वो क्या था? हर बंदा वही बोल रहा था। सोचिए ज़रा, गौर सुनना है इस वक्त जवानों, आपके लिए बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या करते हो लीडर चुनने के लिए? कहता है हम बस एक चीज़ देखते हैं
ये बंदा गीबत तो नहीं करता। मैंने कहा क्या गीबत, उसका क्या ताल्लुक है लीडर से? कहता जो गीबत करता है डरपोक होता है, वो मुंह पे सीधी बात नहीं कर सकता, पीछे करता है जाके। और हर गीबती पहचान में होता है, हर बंदे की अल्लाह ने रेडार बनाया हुआ, गीबती पहचाना जाता है, क्योंकि जाहिर है हम सही तो करता है। ये तो जो इसने आज तक गीबत नहीं की वो सबसे मुनफरिद होकर ऊपर आ रहा है कि यार ये बंदा किसी के पीठ के पीछे नहीं, सीधा जाके फायर करेगा मुंह पे कि भाई तूने ये काम किया गलत है। कूलू कौलन सदीदा की ताकत देखें, लोगों से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है बस। ये है, इतनी ताकत अल्लाह ने इंस्टॉल की हुई है कि अगर आप गीबत नहीं करते, लोगों ने आपकी ऐसे जो है ना पूजा शुरू कर देनी है कि ना ये ताकत इसके पास है। कोई, मैंने कहा ना, तलवार गोली की ज़रूरत नहीं है इंसानों को फतह करने के लिए। अल्लाह ने ताकत न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे हमारे अंदर दी है, और उस न्यूक्लियर एनर्जी के इक्वेशन लोगों के अंदर दी हुई है कि सॉल्व, वो इक्वेशन आपके साथ कॉम्बिनेशन में इक्वेशन बन रही है, सोल्यूशन के सोल्यूशन बन रहे हैं, जादू के पोशन बन रहे हैं। मगर हम नहीं, बस हम समझ नहीं रहे कि जेनिफर लोपेज बताएगी कौन कितना कूल है। नहीं, हमें पता है कि ये वाली लड़ाई में सिर्फ वो बंदा ठीक है जो उस वक्त बात कर दे जब बात की ज़रूरत थी। इंसानों को फतह करने का यही तरीका है ना, जब जिस बात की ज़रूरत है उस वक्त कर दी, सीधी बात थी कर दी। तो सो ये 4 बंदे हों या 400 हों, जब खुद सोचे नबी अलैहिस्सलाम पहाड़ी के ऊपर चढ़े, उन्होंने कहा ना कि इकट्ठा हो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या दावत है। सोचें ज़रा, ऑकवर्ड नहीं हुई? अल्लाह की कसम ऑकवर्ड ही, कैसे सबूत? अबू लहब ने क्या बकवास की थी उस वक्त, याद है आपको अबू लहब का जुमला? खानदान ऐसे ही बोलता है, लोग क्या कहेंगे वाला पूरा का पूरा सीगा पुत्र लगा, तूने इसलिए बुलाया हम पे, नाउज़ुबिल्लाह, आगे से उसने बकवास भी की। ये ऑकवर्डनेस को क्रॉस करेंगे, आसान हो जाएगी राइट। उसके बाद फिर हर बंदे से कहना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए कदर आसान इसलिए था कि हम लोग सरदारों को तो मैं बता चुका हूँ, अब और क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आओ ज़रा देखते हैं। फिर अब बात वो उसे कहते हैं ना अवामी हो गई, अब तो बात, अब तो मैंने ऐलान कर दिया है, आप किस बात का डर? और जिस बंदे ने अल्लाह की बात करनी होती है ना, 2 नंबर लोग उससे इतना डरते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। करके देखना था ग्रुप्स में, ये जितने भी बदफेल लड़के होंगे ना, वो 10 दफ़ा सोचेंगे आपसे किसी किस्म की गलत बात करने में। मेरे एक सर्कल में एक बंदा मशहूर है मेरे अहबाब में, वो मशहूर सिर्फ इसलिए कि वो गीबत नहीं होनी चाहिए सर, गीबत नहीं, तकिया कलाम उसका। उसके सामने खड़े होके ना कोई और गीबत ही नहीं करता, हालांकि उसको भी नहीं याद कि मैंने ये जुमला, ये टैग लग जाता ना कि यार ये बंदा गीबत नहीं सुनता, वो ऐसे करता होता है गीबत नहीं, जैसे वो म्यूज़िक में नहीं सुनते होते, नहीं म्यूज़िक नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं, गीबत ना करें। क्योंकि ये बात असूल में याद रखिएगा, गीबत सुनना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, खाली गीबत करना नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। आप अलाउ कर रहे हैं तो अगला कर रहे हैं ना गीबत। नबी हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास अली बिन अबी तालिब खड़े हुए हैं और आई थिंक अब्दुल रहमान बिन औफ खड़े हुए हैं, गपशप चल रही है। इतने बंदे ने दरवाज़ा खोला है और आके पैरों में गिरा और चीखे मारना शुरू हो गया कि यार मेरा कफ़ारा बता दें, मुझसे गुनाह हो गया, मेरा कफ़ारा बता दें। तीनों सहाबी ने देखा, एक बंदे उठा गया उसको कि क्या हुआ है, या अमीरुल मोमिनीन मुझे कफ़ारा बताएं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कफ़ारा बताएं, क्या किया है? ज़ना हो गया। उमर बिन खत्ताब ने कहा रो तो तू ऐसे रहा है, गीबत करके आया है। ये है गीबत का लेवल। क्यों गीबत होती है, क्यों बात बता रहा हूं? क्योंकि कूलू कौलन सदीदा नहीं हो सकता हमसे, इसलिए गीबत करते हैं। बस ये एक एट्रीब्यूट है एक मुसलमान का कि जब मसला देखें आप एटलीस्ट सबके सामने बोलने, हाल तो हाथ से पकड़ेंगे आप, मगर आप बोलने वाली ताकत हो। अब यहाँ पे ख़ानदानों के अंदर तो नहीं आप थप्पड़ मारना शुरू कर दें किसी को, आप बताएंगे कि भैया ये चीज़ गलत है। आप असूल तो यही है बस। काश की ऐसी बीवियाँ हमें मिलें, काश की ऐसी माएँ हमें मिलें। समझे, ये असल में ताकत जो है ना चूस ली गई घर से। बाप अपनी बीवी के हमें अपने वालिदैन, अपने हमारे जो वालिद साहब हैं, वो हमारी वालदा के सामने सीधी बात पर आसानी से कर लेते हैं। कमज़ोर होती है माँ, समझे। जिस दिन हमारी माओं ने हमारे बापों के सामने कहा ना मेरे घर में ये बदफेली नहीं चलेगी, ये हराम माल नहीं आएगा, उस दिन बच्चे में ताकत आएगी। कोई ये ऐसे बात करते होते, समझे। ये ताकतें दें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कि भाई सब कुछ कर लेना मगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, साथ खड़ा हूँ तेरे। ज़्यादा क्या होगा, तलाक होगी, साथ खड़ा हूँ तेरे। फिर भी शादी नहीं होगी, फिर भी तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरा मेरा तो अल्लाह ने रिश्ता बनाया हुआ है, तेरे शोर का तो हम दूसरे साथ ढूंढ रहे हैं ना। मैं अभी एक
बंदे से, मेरे क्लाइंट ने बात कर रहा था, तो मैंने कहते कि यार मेरी बीवी के साथ मसाइल हैं कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार वो आजकल ना वेबसाइट खोली होती है तो हर तरह की तस्वीर आ जाती है वेबसाइट पे, तो सर्च इंजन नहीं खोला था मैंने, तो मेरी बीवी कमरे में आई और कहती क्या बेहया किस्म की वेबसाइट खोली हुई है, और उसने चाय उठा के लैपटॉप पे फेंक दी। मैंने कहा कितनी दफ़ा हुआ वाकई? कहता यार 3-4 दफ़ा हुआ है। 3-4 दफ़ा खोलेगा वेबसाइट तो बीवी को शक ही होगा फिर। मगर तेरी बीवी के ने ये जो बात की है ना, उसका तरीका शायद गलत हो। काश कि ऐसी बीवियां हम सबको मिलें कि जिनके होते हुए हम किसी किस्म की ऐसी वैसी साइट नहीं खोल सकते। ये जब औरतों को ताकत मिलेगी ना कि हाँ खैर है, जब तक भाई जिंदा है या बाप जिंदा है या बेटा जिंदा है या जो भी जिंदा है, तब तक मैं सीधी बात करने नहीं डरूंगी, मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाली। तब वो बच्चे, कमज़ोर औरत बुज़दिल बच्चा पैदा करती है, याद रखना। ताकतवर औरत बहादुर बच्चा पैदा करती है।